हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए साइंस क्लास 4 लाया हूँ, जो कि चैप्टर 14 यानी कि इस बुक का लास्ट लेसन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिर से फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ये है आपका टॉपिक आज का। ठीक, जैसा कि आपको पता है, और ये चैप्टर नंबर 14 है। ओके, चलिए तो हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लाइन बाय लाइन करते हैं। ओके, तो कहता है, consider a vendor selling vegetables taking his cart from one street to the other. What do you think may be the reason for the movement of the cart? मतलब आप देखे होंगे सब्जी बेचने वाले को, उसको बोलते हैं हाँ, ये वेंडर। वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। ठीक है, आप किसको कहते हैं? वेंडर सेलिंग वेजिटेबल, सब्जी बेचने वाला को। ठीक है, कहते हैं कि आपने अक्सर वेंडर को देखा होगा। ये देखिए, सब्जी बेचने वाला एक वेंडर है। क्या कर रहा है? कोई फ्रूट है या कोई सब्जी है, उसको बेच रहा है। ठीक है, अभी तो इसमें कहना है कि वो करता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो व्हाट डू यू थिंक मे बी द रीजन मूवमेंट ऑफ द कार। तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें जो मूवमेंट है, उसमें जो गति है, वो क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, तब कहता है हाउ इज द वेंडर एबल टू मूव इट। अब ये जो वेंडर है, इसको मूव कैसे कर पाता है? कुछ तो बात है, कुछ तो ताकत है उसके शरीर में। ठीक है, वही कह रहा है। अब इस आगे देखिए, कह रहा है अ वेंडर इज या द वेंडर इज अ पुशिंग द कार्ट। वेंडर करता क्या है? इस कार्ट मतलब ठेला गाड़ी को, कार्ट को क्या करता है? पुश करता है फॉरवर्ड, आगे की ओर। ड्यू टू विच द कार्ट इज मूविंग, वो आगे की ओर पुश करता है, जिस वजह से क्या था, मूव, कार्ट जो है आगे की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, अभी देखिए लिवेंडर। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। सब एग्जाम्पल ये है, कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ पुल। वो था पुश का, ये है पुल का। वो धकेल रहा था, आगे की ओर धकेल रहा था, और ये क्या कर रहा है? अब खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इसका एग्जाम्पल दे रहा है। कहता है कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ पुल, अ वोमन पुलिंग आउट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग द व्हील ऑन द एक्सल। ये देखिए, ये जो रॉड लगी हुई है, इस रॉड को एक्सल कहते हैं। ठीक, और ये जो चक्का लगा हुआ है, इस चक्का को व्हील बोलते हैं। ठीक, चक्के को व्हील कहते हैं और रॉड को एक्सल बोलते हैं। कहता है कि इसमें क्या करती है ओमैन, बाल्टी भरा हुआ लगा हुआ है रस्सी में, किसी रस्सी में बाल्टी लगा हुआ है, और इसके इस पुली की मदद से वो बाल्टी नीचे जाता है कुआं में, और फिर ये लेडी क्या करती है? खींचती है, मतलब पुल करती है। ठीक ना, पुल कर रही है उसको, कहता है ऑन व्हील। नेक्स्ट देखिए, कहता है दस पुश और पुल। अभी ऊपर में देखा था आपने, ठेला को धकेल रहा था। अभी लेडीज को देखा, वो क्या कर रही है? खींच रही है। ठेला को धकेल रहा था, लेडी खींच रही थी। तो यही कहता है कि पुश, ऊपर ठेला जो धकेल रहा था वो पुश था, और ये जो खींच रही है वो पुल था। ठीक है, तो कहता है यही पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। ये जो फोर्स लगती है ना, कहते मतलब धकेलना या खींचने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब इसमें कहता है फोर्स अप्लाइड। फोर्स जब हम लगाते हैं तो कॉजेज ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव। स्टेशनरी बॉडी मतलब होता है रुका हुआ वस्तु। जब हम ये फोर्स लगाते हैं किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होने लगता है? वो मूव करने लगता है। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जिस ओर फोर्स लगाएंगे, यदि हम इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर की ओर ऑब्जेक्ट चलेगा। यदि उल्टा है इसका, अब यदि हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ की ओर चलेगा। तो ये कहता है कि जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उसी ओर ये क्या करेगा? और स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब हो गया रुका हुआ वस्तु, चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, कहता है टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब किसी वस्तु को, चलते हुए वस्तु को रोकना रोकना चाहते हैं तो द फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं, ठीक है, गतिशील वस्तु को, जैसे कि अब ये बॉल आपका घुलट घुलट के जा रहा है, यदि आप रोकना चाहते हैं तो इसका फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है ना, यदि आप इस बॉल को रोकना चाहते हैं तो आपको फोर्स किधर से लगना पड़ेगा? इस तरफ से। ठीक है ना, यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तब, यदि नहीं रोकना चाहते तो ये आगे की ओर भागता चला जाएगा। यदि हम रोकना चाहते हैं तो फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट रुकेगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं। कहता है फोर्स कैन आल्सो बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग
बॉडी। हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, वही फुटबॉल और क्रिकेट। आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बैट्समैन है, ठीक ना, आपका ये प्लेयर है, ठीक, आपका ये प्लेयर है जो कि क्या करता है, इसके हाथ में बैट है, ठीक, इसके हाथ में बैट है। अब उधर से क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है, ठीक, इधर से बॉल आ रहा है, तो फिर करता क्या, ये हिट करता है। तो जब बॉल इस तरफ से आ रही है, जब वो हिट मारता है तो देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। जब वो हिट मारता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बॉल उधर की ओर भागने लगता है। तो वही कह रहा था कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी। मतलब फोर्स लगाने के बाद हम मूविंग जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन, उसकी दिशा को ही बदल देंगे। यदि पूरब सारा पश्चिम मार देंगे, उत्तर सारा दक्षिण मार देंगे, तो हम बल लगा करके, फोर्स लगा करके किसी भी डायरेक्शन में उसको बदल सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। वी अप्लाई फोर्स ऑन दी पैडल्स ऑफ ए बाइसिकल टू मूव इट। हम जो है साइकिल जब चलाते हैं उस पैडल पे अपना फोर्स लगाते हैं। वी यूज फोर्स ऑन दी ब्रेक्स टू स्टॉप। और जब हम ब्रेक लगाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक क्या है, हमारा फोर्स लगाता है। हम मुट्ठी बांधते हैं, वो फोर्स लग जाता है, तो वो साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। आप कहते हैं फोर्स हैज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ही है जो किसी वस्तु की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक। जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया था, फोर्स लगाने के बाद जैसे मान लो ठेला चला रहे हो, आप उसको धकेल रहे हो, तो धकेलते 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 क्या होगा, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो फोर्स लगा के हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि बैट बॉल, अभी फुटबॉल बोलें कि बॉल घोलते घोलते आया, तो हम उसको लात से फोर्स लगा करके रोक सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो गया। तो ही कह रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, फोर्स के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं या स्पीड को घटा भी सकते हैं। समझ में आई, ठीक है। तो अभी देखिए साइकिल लगा रहा है पैडल। नेक्स्ट है फोर्स कैन बी पुश। फोर्स आपका पुश भी हो सकता है, फोर्स आपका पुल भी हो सकता है, फोर्स आपका ट्विस्ट भी हो सकता है, फोर्स आपका टर्न भी हो सकता है, फोर्स आपका स्क्वीज भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। मतलब ये फोर्स में ही सब यूज आता है। पुश मतलब क्या हो गया आपका, धकेलना, पुल मतलब हो गया खींचना, ट्विस्ट मतलब घुमाना, जैसे कि नहीं ट्विस्ट करते हैं इस तरह से, ट्विस्ट मतलब इस तरह का ट्विस्ट होता है। मतलब देखिए अब है टर्न, टर्न मतलब घूमना, इस तरह से घूमना, ठीक। अब आपका स्क्विंज, स्क्विंज मतलब हो गया ये निचोड़ना, नींबू को निचोड़ देना, ठीक है। अब है आपका लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, बेंड मतलब मोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना। इन सभी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं, ठीक। कहता है बोलो द बोलोइंग winds causes the leaves of tree to rustle। तो ये जो है हवा जब चलती है ना, बोलोइंग winds चलती हुई, तो हवा क्या कर सकता है, पेड़ पौधे की जितनी भी पत्ती है उसको रस्टल मतलब उसको गति में ला सकती है। ओके, नेक्स्ट कहता है वी स्क्वीज ए लेमन। निचोड़ना, स्क्वीज मतलब निचोड़ना। वी स्क्वीज ए लेमन, नींबू को, टू टेक आउट इट्स जूस। नींबू को निचोड़ते ताकि उसका जूस निकाल सके, ठीक है। वी टर्न द मोटरसाइकिल टू चेंज द डायरेक्शन। और हम मोटरसाइकिल की दिशा को चेंज टर्न कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, अब हम जा रहे होते हैं इस तरफ की ओर, अब हमको अचानक याद आता है कि वो वापस घर जाना, तो फिर क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को टर्न कर लेते हैं, फिर वापस इसी ओर चलने लगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम इसको टर्न कर लेते हैं, टर्न डायरेक्शन। द कारपेंटर, कारपेंटर uses force with the axe to cut the wood and so on। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक वुड कारपेंटर कह रहे हैं, जैसे कि उनके पास ना ये होता है, क्या कहते हैं, आरी जिसको बोलते हैं, ठीक। इस आरी को पकड़ के उसमें ढेर सारे दाग होते थे, धार होते हैं। तो कारपेंटर क्या करता है, इसको ये लकड़ी को काटने में यूज करता है। अब लकड़ी है उसको खच से काटता है, तो इसमें भी क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है we can use force even for changing the shape and size of object। मतलब हम फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को का शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो के एग्जांपल में दिया था, शेप एंड साइज है। जैसे कि अब आपके पास बोतल है, ठीक है, जैसे कि आपका ये बोतल है, आप क्या कर सकते हैं, इसको दबा करके इसकी शेप को बिगाड़ सकते हैं, है ना।
इसकी शेप को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, मुचरा सकते हैं, पचका सकते हैं बोतल को, या उसको अब ऊपर से जब दाबेंगे तो बोतलें पचक जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हम बोतल के शेप साइज को हम चेंज कर सकते हैं, अभी किसकी मदद से, फोर्स की मदद से। ठीक है, कहता है फोर्स इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड हैज ए डिफरेंट इफेक्ट है। तो अब देखिए अलग फोर्स कहता है कि अलग अलग प्रकार के फोर्स भी होते हैं और इनका डिफरेंट इफेक्ट भी होता है और अलग अलग प्रकार का इसका असर भी होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका हम फोर्स एंड इट्स टाइप, फोर्स क्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द एक्शन गिविंग राइज टू द फोर्स इट कैन बी क्लासिफाई एज फॉलो। कहता है फोर्स को एक्शन के आधार पे हम उसे दो तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका दिया हुआ है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो हम अपना हाथ का यूज करते हैं। ठीक है, कहता है द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स रिक्वायर्ड टू डू ए मस्कुलर वर्क। तो हम अपने मसल्स के मदद से जो भी काम कर लेते हैं करते हैं उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि अब मुझे एक बाल्टी पानी उठाना है, बॉल उठाना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, साइकिल चलाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, मास का यूज कर रहे हैं, अपने शरीर का यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में एग्जांपल हो गया इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल पुलिंग ए रिक्शा, जैसे देखिए इंसान क्या कर रहा है, रिक्शा खींच रहा है बेचारा को, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है। और नेक्स्ट है लिफ्टिंग ए हैवी बॉक्स, जिसको भारी वजन उठाना है, जैसे डिगिंग एक्सेट्रा, जैसे खोदना। तो जैसे ना हम लोग खंती से धरती को खोदते हैं, देखो माथा पे पीठ पे लेके ये सामान को ढो के लेके कहीं जा रहा है, तो किसका यूज कर रहा है, आपका मसल्स का यूज कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल जो मशीन के द्वारा यूज होता है। कहता है द फोर्स यूज टू डू वर्क बाय यूजिंग ए टूल्स। देखा है ना, टूल्स, टूल्स मीन्स मशीन, और इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट मतलब मशीन ही कहलाता है, इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। समझ गए, तो जब हम जिस फोर्स का यूज हम मशीन के द्वारा करें, किसी टूल्स के इक्विपमेंट के द्वारा करें, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब एग्जांपल में दे रहा है कि ड्राइविंग ए नेल इनटू अ वॉल यूजिंग ए हैमर। जैसे नेल मतलब कांटी, जब हम कांटी को धरती में या काट किसी तख्ता में, दीवार में ठोकते हैं, तो उसमें हथौड़ी, हैमर मीन्स हथौड़ी, हथौड़ी को यूज करते हैं। तो उस हथौड़ी जो मारे तो किसका फोर्स लगा, वो टूल्स का फोर्स लगा, तो उस टूल्स का फोर्स लगा तो उसको कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। ठीक, अब है कटिंग ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम कैंची से क्या करेंगे, कपड़ा काटेंगे, तो कैंची क्या है, टूल्स है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा क्या कहेंगे, मस्कुलर अथी मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, सीजर मतलब कैंची। टाइटनिंग एंड लूजिंग ए स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर से हम किसी भी स्क्रू को कसते हैं, है ना, या खोलते हैं, तो उसमें जो किसका यूज होगा, टूल्स का यूज होगा, मशीन का यूज होगा, तो उसे बोलेंगे हम मैकेनिकल फोर्स। अब आइए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है बाबू गुरुत्व आकर्षण बल। उसको क्या कहेंगे, गुरुत्व आकर्षण बल। जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी के पास भी कुछ बल होता है, उस बल को ही हम बोलेंगे गुरुत्व आकर्षण बल या फोर्स। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एट्रैक्शन मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना। attraction exerted by the earth on all bodies toward it is called gravitational force। कहता है कि जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्सर्टेड है, जब पृथ्वी जिसके हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से पृथ्वी, जिस फोर्स से पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, और किसी भी नहीं, ऑल ऑब्जेक्ट को खींचती है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड एंड पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये हमेशा नीचे की ओर लगता है। जब भी दुनिया में आप कुछ भी चीज ऊपर फेंकिए, वो पटाख से नीचे आएगा, चाहे वो हल्का हो या भारी हो, तो हमेशा कहाँ लगती है, ग्राउंड की ओर, डाउनवर्ड लगती है। फोर्स कहाँ लगती है, डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की ओर। विश्वास नहीं है तो आप कृपया छत पर से कूद कर देखिएगा, देखिएगा भटाक सब नीचे गिरिएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब है एग्जाम्पल में दे रहा है एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल डाउन। जैसे कि ऊपर से हमेशा
आप एप्पल फेंकेगा तो नीचे आएगा, एंड नेवर अवर, और कभी भी ऊपर के ऊपर नहीं जाएगा। व्हेन वी जंप, जब भी हम कभी जंप करेंगे तो फटाक से नीचे ही आएंगे। वी ऑलवेज कम टुवर्ड्स अर्थ एंड नॉट ऑल अवे फ्रॉम इट, मतलब ऊपर नहीं रह पाएंगे, ऊपर से कूदेंगे तो नीचे ही आएंगे। ठीक, वही कह रहा है। देखिए कोई स्टोन फेंक रहा है, सेब गिरा, और भी कुछ। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, घर्षण जो हमारे शरीर में घिसिया जाता है। कहता है एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अपोजिंग मतलब उल्टा, आप एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक नीचे से इधर, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि धरती हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके वजह से हम क्या कर पाते, चल पाते हैं धरती पे। ठीक है, जैसे कि आप चप्पल पहने, जूते पहने, खाली पाँव है, हम धरती पे चल रहे हैं ना, तो हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल रहा है। यदि वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम फिसल के गिर जाएंगे। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कीचड़ में या टाइल्स पे, मार्बल पे जहाँ पानी होता है, तो हम लोग क्या होता है, खड़े जब होते हैं बस वो फिसल के गिर जाते हैं। तो फिसल के गिरने का मेन रीजन ये कि यहाँ पे जो है ना फ्रिक्शन फोर्स नहीं था। कादो में आप गिर गए, कादो पे लादी या फिसल के गिर गए, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, इसलिए आप वहाँ पर से गिर गए। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रिक्शनल को कैसे होती है, अपोजिट होती है हमेशा। हम आगे की ओर जाना है तो फोर्स पीछे की ओर लगता है, हम आगे की ओर तो फोर्स पीछे की ओर होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारा जूता, चप्पल, जो भी कुछ यूज करते हैं, मोजा, ये सब फट जाता है। ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन अपोजिट force acting between two surface in contact is called frictional force। समझ गए, it is a frictional which causes wear and tear of the sole of our shoe। देखिए है ना, कहता है ये वो फोर्स है जिसके वजह से क्या होता है, हमारे चप्पल के, जूते के सोल क्या होते हैं, फट जाते हैं। टीयर मतलब फट जाना, सोल ऑफ आवर शूज और स्लीपर। ठीक, कहता है इट कॉजेज अ मूविंग कार टू स्टॉप, और यही वजह है कि चलती कोई भी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, बड़ा बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रेन इस फ्रिक्शन की वजह से रुक पाता है। यदि फ्रिक्शन ना होना तो दुनिया में कोई भी गाड़ी नहीं रुकेगा, एक बार चल दिया तो चलते रहेगा। ठीक है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम लोग कॉपी पे, पेंसिल से लिख भी पाते हैं। यदि कॉपी पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो अब क्या, पेन खराब हो गया, पेन नहीं चल रहा है, पेन नहीं चलने का मेन रीजन है वहाँ पे फ्रिक्शन खत्म हो गया। ठीक है, कहता है इफ देर इज नो फ्रिक्शन, कहते हैं यदि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो मूविंग थिंग्स वुड नेवर स्टॉप, तो चलते हुए सामान का भी जिंदगी में नहीं रुकेगा। ठीक, अब कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरे हिसाब से देखा जाए तो देयर वाज टू मच फ्रिक्शन, थिंग्स वुड नेवर मूव। आ रही इसी का उल्टा कह रहा है, यदि ज्यादा हम फ्रिक्शन दे दे कहीं पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अब चल नहीं पाएगा। तो ज्यादा फ्रिक्शन में चल नहीं पाएगा और बिना फ्रिक्शन का भी चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वर्किंग ऑन मैन, राइटिंग विद पेन। ठीक है, अब है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल में होता क्या है, अब देखिए उसमें कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अपनी ओर जो खींच लेता है, एंड दी रिपल्सन जो अपनी ओर से भगा देता है। अट्रैक्शन मतलब अपनी ओर खींचना, रिपल्सन मतलब अपनी ओर से भगाना। ठीक है, बिटवीन two objects either oppositively charged or likely charged respectively is called magnetic force। अब कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो खींचने का बल, और रिपल्सन मतलब दूर भगाने के बल को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और ये मैग्नेटिक फोर्स आपका दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे वही लाइकली चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज वही कहता है। तो इसी मतलब मैग्नेट मतलब चुंबक देखें आप लोग, ठीक है ना, चुंबक में जो बल होती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब कहते हैं ए चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज क्या आता है, उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी कंटेन होती है, कंटेन इन ए मैटर, उस मैटर में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिस वजह से क्या होता होगा, उसमें मैग्नेट की पावर आ जाती है, क्षमता आ जाती है। आप ध्यान दिए होंगे किसी किसी जब ये मैग्नेट बनता है ना,
चुंबक आप जो देखे होंगे, एक्चुअली स्टार्टिंग में उसमें कोई पावर नहीं होती है, उसमें कोई खींचने की क्षमता नहीं होती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे करके, करंट दे करके उसमें मैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट किया जाता है, चुंबक को बनाया जाता है। ठीक है, आप शायद आगे हायर क्लास में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। द एंड ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। अब देखिए, मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है उसे हम पोल का, अब एंड पॉइंट क्या होता है, जैसे ये देखिए, आप ऐसा चुंबक देखे होंगे, ये ऐसा भी चुंबक देखे होंगे, तो देखिए ये एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है, दोनों को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अब यही है कि कोई कहेगा साउथ पोल, कोई कहेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, इसी तरह से तो मैग्नेट के एंड पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अब एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। आगे डिस्कशन भी होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड attraction of iron towards magnet is due to the magnetic force। तो देखिएगा, कोई चुंबक है किसी दूसरे चुंबक को खींच लेता है। देखिए यहाँ पे है ना, ये चुंबक है, किसी दूसरे चुंबक को खींच लेता है या लोहे को खींच लिया है, तो इसका मेन रीजन है वो अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसमें क्या है, खींचने की क्षमता है, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स उसमें है, इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब हो गया लचीला। इलास्टिक क्या हो जाएगा, लचीला। अब उस लचीला वालापन ऑब्जेक्ट में भी क्या होती है, फोर्स होती है। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा आपका वो रबर। ठीक है, रबर क्या होता है, इलास्टिक होता है, लचीलादार होता है, और उसमें भी फोर्स होती है। आप लोग बचपन में खेले होंगे कि रबर को खींच लेते हैं, किसी को पकड़वाते हैं, उसको क्या करते हैं, एक साइड से वो छोड़ देता है, बस पटाख से दूसरे साइड क्या होता है, चोट लग जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स। देखिए कहते हैं द फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब विकृत हो जाना। देखिए जैसे कि आपका ये आकार है, अब इधर से हम दाबेंगे इस रबर को या बॉल गेंद को, रबर वाला गेंद को, तो क्या होगा, बॉल पचक जाएगा, है ना। तो था ये किसी और फॉर्म में, लेकिन ये पचक के इधर से दब गया, तो उसी को बोलते हैं डिफॉर्म। तो अब फिर जब इसको फोर्स को छोड़िएगा तो जैसा गेंद था वैसा ही वापस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक इलास्टिक फोर्स। डिफॉर्म ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर, दबाने पर, तो और एक्सपेंडिंग बट रिगेन इट्स ओरिजिनल पावर। उसको जब छोड़ते हैं तो वो अपना ही वापस शेप में आ जाती है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल में, देखिए नीचे रबर दिया हुआ है, यहाँ पे आगे भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एन एरो ऑन ए स्ट्रेचेबल, अरे तीर धनुष, इसका एग्जांपल दे रहा है तीर धनुष। देखिए आपके बुक में भी है तीर धनुष, है ना। देखिए तीर धनुष ये क्या है, इलास्टिक। जब इसको छोड़ देगा तो ये वापस ऐसे रस्सी आ जाएगा, जब इसको छोड़ देगा तो ये वापस रबर ऐसा बन जाएगा। तो क्या इसमें जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहेंगे इलास्टिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेच वो, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, थ्रोइंग ए स्टोन विद ए कैटापुल्ट्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ इलास्टिक फोर्स, यही ये था। ठीक है, ये था और ये था एग्जांपल में। ओके, थैंक यू। अब ये जो वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।